हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। दोस्तों, आज से एक नया सेशन शुरू होने जा रहा है जो होगा क्लास 9 का मॉडल पेपर। ठीक है, ये साइंस का मॉडल पेपर पार्ट 1 है। ठीक है, साइंस में 2 मॉडल पेपर आएंगे, उस तरह मैथ में भी 2 आएंगे, इंग्लिश में भी 2 आएंगे। मतलब सब सब्जेक्ट के 2-2 मॉडल पेपर आपके पास मौजूद होंगे। आपको ये चैनल के प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट में मॉडल पेपर क्लास 9 नाम से होगा, आप उसमें जाके सभी विषय के मॉडल पेपर्स को देख सकते हैं और इन सभी प्रश्नों को नोट करके आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि 90% चांस है इस प्रश्न को लड़ने का। ठीक है, क्योंकि ये बिहार बोर्ड के माध्यम से ही क्वेश्चन जो जिस पैटर्न पे आता है, मैं उसी पैटर्न पे आप लोगों के लिए प्रत्येक मॉडल पेपर में 50 क्वेश्चन डालूंगा। ठीक है, पहला प्रश्न आप एक कॉपी को नोट करते हुए चलिएगा। पहला प्रश्न है, एक लंबी कमानी 36 दिशा में टांग कर रखी गई है। ठीक है, इसके एक छोर को इसकी लंबाई की ओर धक्का देने से कमानी में संचारित होगा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा? पहला है अनुदैर्घ्य तरंग, दूसरा अनुप्रस्थ तरंग, तीसरा अर्थप्रस्थ तरंग या चौथा प्रकाश तरंग। ठीक है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 1 से लेकर 50 तक जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन ए, अनुदैर्घ्य तरंग। नेक्स्ट, ध्वनि स्रोत की आवृत्ति बढ़ाने से बढ़ेगा ध्वनि का तरंग दैर्घ्य, वेग या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन प्रश्नों को नोट करते हुए चलना है। ठीक है, आज विज्ञान का है, फिर कल दूसरा इसका आएगा, फिर मैथ का आएगा, फिर हिंदी का आएगा, फिर संस्कृत का आएगा। जितना आपका सब्जेक्ट है सब आएगा। रोज़ एक वीडियो आएगा जब तक आपका कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, और ये मैं स्टार्टिंग में प्लेलिस्ट में आप जाके मॉडल पेपर क्लास 9 बिहार बोर्ड के नाम से होगा, आप इसमें प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा। ओके, प्लेलिस्ट सेव करने के बाद आप कभी भी उस वीडियो को देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यही राय दूंगा आपको कि आप जब मैं वीडियो डालूं आप सब्सक्राइब किए रहेंगे, मुझे उम्मीद है। अगर नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जब वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन पदार्थ का मौलिक गुण है? पहला ऑप्शन द्रव्यमान और आयतन, दूसरा तापक्रम और दाब, तीसरा घनत्व और संपीड़ितता या ऑप्शन डी ठोस द्रव्य और गैस। तो इसका सही जवाब जो है वह है ऑप्शन ए, द्रव्यमान और आयतन। ठीक है, अब आगे से नेक्स्ट क्वेश्चन में जो ये है, मैं प्रश्न पढ़ के जो सही जवाब होगा मैं उससे टिक कर दूंगा। ऐसा कम समय में हम लोग अधिक से अधिक प्रश्नों को कर पाएंगे। प्रश्न 4, पदार्थ के कण, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो देखिए, पदार्थ का कण अति सूक्ष्म होता ही है, गतिज ऊर्जा युक्त होता ही है और एक दूसरे को आकर्षित भी करता है। तो इसका जवाब होगा इनमें से सभी। और एक ट्रिक यहाँ ध्यान रखिए, जिस प्रश्न में इनमें से सभी ऑप्शन होते हैं 90% केस में उसका जवाब वही होता है। कौन सा होता है? इनमें से सभी वाला। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? मेन अगर देखिए तो पदार्थ की 3 अवस्था है, लेकिन क्लास 9 में आपको चौथा और पांचवा भी पढ़ना है। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तो 3 आप पढ़े ही हैं। ये है प्लाज्मा और ये है BEC, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो टोटल कितना हो गया? 3 और 2 5। तो आपका जवाब हो जाएगा 5। ठीक है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नोट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट, निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? तो दोस्तों, पदार्थ का गुण जो है वो तरंग दैर्घ्य नहीं है। ये किसका गुण है? तो ध्वनि का।
साउंड का गुण है। क्लियर है, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी संपीड़ितता सबसे कम होती है? सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो संपीड़ितता सबसे कम होती है मतलब आप सबसे कौन संपीड़ितता मतलब आप दबा पाई, किसको सबसे कम दबा पाएंगे? तो सबसे कम किसको दबा पाएंगे? ठोस को, क्योंकि ये कठोर होता है। क्लियर है चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका ऊतक की इकाई है क्या? तो दोस्तों तंत्रिका ऊतक की जो इकाई है वो है न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका का न्यूरॉन, इंग्लिश में न्यूरॉन इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके। नेक्स्ट, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। ठीक है, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है किसके माध्यम से? पेशी ऊतक के माध्यम से, कि तंत्रिका ऊतक के माध्यम से, या संयोजी ऊतक के माध्यम से, या इथिलियल ऊतक मतलब टिश्यू। ठीक है, टिश्यू को इंग्लिश हिंदी में ऊतक बोलते हैं और सेल को बोलते हैं कोशिका। आपको कुछ कुछ ऐसे वर्ड याद रखने हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों के। तो इसका सही जवाब होगा तंत्रिका ऊतक से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन एक रक्त कोशिका है? आपको पता ही है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स, इन्हीं तीनों का नाम है एंथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। तो इसका सही जवाब होगा ये ल्यूकोसाइट हो जाता है। तो इनमें से सभी, मैंने बताया था ना कि जिस ऑप्शन में आपको दिखे इनमें से सभी, 90% क्वेश्चन में उसका जवाब हो जाता है वही। नेक्स्ट, हमारे शरीर की गति को कौन नियंत्रित करता है? तो हमारे शरीर की जो गति है उसको नियंत्रित करता है रेखित मांसपेशी। नेक्स्ट, रेखित मांसपेशी की क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो रेखित मांसपेशी की जो क्रियात्मक इकाई है उसे बोलते हैं साकामियर। क्या? साकामियर। नेक्स्ट, कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल है वो क्या है? सदिश राशि है, अदिश राशि है, या इनमें से कोई नहीं है, या केवल एक संख्या है? तो वो है दोस्तों अदिश राशि। नेक्स्ट, वाट निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? मात्रक से एक प्रश्न जरूर आपको आएगा। तो वाट किसका है? शक्ति का। ठीक है। नेक्स्ट, पटना के गोल घर पर बैठे लड़के के पास गतिज ऊर्जा है कि स्थितिज ऊर्जा है कि दोनों है कि बल और कार्य का? तो दोस्तों ये बैठा है तो इसमें गतिज ऊर्जा का तो कोई काम ही नहीं है, तो बचा ऑप्शन बी, काम खत्म। नेक्स्ट, जूल मात्रक है किसका? तो जूल किसका मात्रक है? कार्य और ऊर्जा का। ठीक है, मात्रक वाले प्रश्न एक जितने भी हैं नोट करके अच्छे से रख लीजिएगा, आना ही आना है। नेक्स्ट, रेडियन इकाई है किसका? समतल कोण का कि घन कोण का कि इन दोनों का कि इनमें से कोई नहीं? तो रेडियन जो है वो इकाई है समतल कोण का। ओके, प्लेन एंगल। नेक्स्ट, इस पद्धति में जूल है मूल इकाई, व्युत्पन्न इकाई कि अर्धमूल इकाई, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, व्युत्पन्न इकाई। नेक्स्ट, न्यूटन इकाई है किसका? पद्धति में बल का, सीजीएस पद्धति में बल का, या एसआई पद्धति में शक्ति का, या ऑप्शन डी सीजीएस पद्धति में शक्ति का? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, पद्धति में बल का। नेक्स्ट, सरल रैखिक पथ पर गतिशील कण की समय पर स्थिति x बराबर 2t। तो इन चारों में से आपको सही बताना है। कण का वेग समान है, या कण का त्वरण शून्य है, या उपरोक्त दोनों सही है, या उपरोक्त दोनों गलत हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों सही हैं। ओके। नेक्स्ट, सरल रैखिक पथ पर गतिशील कण की समय पर स्थिति है 35 कण का,
आपको इन चारों में से सही जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन ए, औसत वेग और वेग समान है। ठीक है, औसत वेग अलग होता है और वेग अलग होता है। नेक्स्ट, कौन नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन है? ठीक है, नवीकरण प्राकृतिक संसाधन है तो कौन है? वायु। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तल पर आने से रोकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस साल के एग्जाम में आ चुका है। तो इसका सही जवाब है ओजोन। इसका फॉर्मूला होता है O3। नेक्स्ट, पृथ्वी तल का जल क्षेत्र क्या कहलाता है? तो आपको जल क्षेत्र मतलब जल मंडल, काम खत्म। स्थल क्षेत्र रहता तो स्थल मंडल, वायु क्षेत्र रहता तो वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ओके, कौन सा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड। समुद्र में जो नमक पाया जाता है वो है NaCl, कॉमन सॉल्ट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, और केमिस्ट्री की भाषा में सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट, तारक काय पाया जाता है कहाँ पे? तो तारक काय जो है ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है और ये पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। ओके, कोई चीज़ सब क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन है कितना? इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3 तरह के माइक्रोस्कोप पाए जाते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसका जो क्षमता है वो है 2 लाख गुना करके। ठीक है, किसी चीज़ को आप 2 लाख गुना बड़ा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल यानी कोशिका शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम, मतलब किसने सेल या कोशिका नाम जो है कोशिका का खोज किया था? तो आपको पता ही है, रॉबर्ट हुक। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ है? तो आपको पता ही है सबसे शुद्ध क्या है? जल। क्योंकि दूध है, ये दूध लिख दिया है, दूध है, गलती से ऑप्शन गलत दे दिया है। आप सही वाले को टिक करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अशुद्ध पदार्थ है? तो अशुद्ध कौन सा है? वायु, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ मिले हुए हैं। ठीक है, ये सब आसान आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कौन विलयन है? तो कौन विलयन है? लवण विलयन, मतलब इस चीज़ को मिला, किसी चीज़ को मिला के बनाया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट, कौन निलंबन है? अब आप समझ रहे हैं कि निलंबन क्या है, विलंबन क्या है, तो आप साइंस वाले प्लेलिस्ट में जाइए, मैं सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करके पढ़ाया हूँ। तो इसका जवाब होगा मट मैला। नेक्स्ट, कौन कोलाइडल है? तो कौन सा कोलाइड है? गोंद। नेक्स्ट, कौन तत्व है? एलिमेंट। तो कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन। नोट करते हुए चलिए, ये सब क्वेश्चन आसान आसान है, इसीलिए मैं जल्दी करवा रहा हूँ ताकि आपका समय भी बचत हो सके। लिख के याद कर जाइए। कौन यौगिक है? तो कौन यौगिक है? नमक। नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। इसे बोलते क्या है? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो अधातु कौन है? आयोडीन। आयोडीन का फॉर्मूला I से होता है। नेक्स्ट, W, ये जो है ये संकेत किस चीज़ का है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आ चुका है। ये है कोणीय वेग का। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट तो सभी है, 1 से 50 तक जितने भी प्रश्न हैं सब इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, ओडोमीटर मापता है किस चीज़ को? चाल को, दूरी को, समय को या औसत चाल को? तो ओडोमीटर जो मापता है वो है दूरी को। नेक्स्ट, यह किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है, यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या है? तो जब विस्थापन शून्य है तो तय की गई दूरी शून्य हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, शून्य हो जाता है। लेकिन इसका जवाब आप शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि शून्य ही हो।
लेकिन आप ऑप्शन में देख लीजिएगा ज़्यादातर शून्य ही होता है। नेक्स्ट, आप एक काम कीजिए, इसको शून्य पे ही लगाइए, शून्य हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? तो सदिश राशि कौन है? विस्थापन। अगर आपको जानना है कि सदिश क्या है, अदिश क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तो आप क्लास 9 साइंस के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप इन सब चीज़ों को पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट, त्वरण का मात्रक क्या है? त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट, ओके, त्वरण जिसे बोलते हैं एक्सीलरेशन, ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे होता है। ठीक है, इसमें छोड़ दिया है। नेक्स्ट, कौन यौगिक है? मतलब 2-3 चीज़ों को मिला के बना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मिलता है बनता है CO2 फॉर्मूला। क्लियर है? नेक्स्ट, द्रव्य धातु को चुनिए। इनमें से कौन सा द्रव्य जो है वो धातु है? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब होगा पारा। ये धातु होते हुए भी द्रव्य है। नेक्स्ट, निम्न अधातुओं में कौन रंगीन नहीं है? तो कौन रंगीन नहीं है? श्वेत फास्फोरस। बाकी सभी तीनों ये जो बचे हैं A, C और D, ये है रंगीन। लेकिन एक श्वेत फास्फोरस जो है, मतलब वाइट फास्फोरस, जो रंगीन नहीं है। नेक्स्ट, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बनने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो एक से अधिक चीज़ें जो मिल गई तो मिश्रण हो गया, आराम से उसको उड़ा दीजिए, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट, वे प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य अपने जीवन यापन या विकास के लिए करता है कहलाता है क्या? तो जो उपयोग के लिए करते हैं उसको क्या बोलेंगे? उपयोगी पदार्थ। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हो जाएगा। ओजोन गैस पाई जाती है कहाँ पे? इन चारों में से बताइए। तो ओजोन जो गैस है वो पाई जाती है समताप मंडल में, और ये क्वेश्चन इस बार के 9 क्लास में का जो एग्जाम हुआ था उसमें आ चुका है। नेक्स्ट, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने का संबंध है तो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड व समुद्र तल के उठने से, सॉरी, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से ओजोन परत के उपक्षय से, ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा और ओजोन परत का क्षय हो सकता है। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन थे? तो न्यूट्रॉन के एक आविष्कार और आविष्कारक वाला क्वेश्चन आएगा, तो कौन थे? चैडविक। एक काम करते हैं, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, मैं आपको कमेंट में बताता हूँ कि इसका सही जवाब वैसे क्या, लेकिन आपका मेरे हिसाब से इसका सही जवाब ऑप्शन बी ही होगा। ठीक है, आप लोग अगर ये क्वेश्चन है तो बी ही एग्जाम में कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन थे? तो प्रोटॉन की खोज किए थे गोल्डस्टीन। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये मॉडल पेपर कंप्लीट होता है और कल मिलते हैं मॉडल पेपर 2 के साथ। रोज़ एक मॉडल पेपर अपलोड हो जाएगा और आप लोग इस चीज़ को, इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि लड़के पढ़ पाएँ फ्री में। और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। खूब पढ़िए, मन लगा के, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। गुड बाय, टेक केयर।